Hello everyone, this is Ramveer Singh. I welcome you once again at Ujjwal Study Point YouTube चैनल। तो मैंने अभी दो वीडियो अपलोड कर दिए हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट और सेकंड वीडियो अपलोड किया था प्रेजेंट कंटीन्यूअस पैसिव वॉइस, है ना। वॉइस पर मैंने दो वीडियो अपलोड कर दिए हैं, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस पर जो है बनाए हैं। तो आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो इसकी हम वॉइस बनाएंगे, तो देखते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। तो एफर्मेटिव स्ट्रक्चर का एफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या बनेगा? ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद हैज है, सब ऑब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज, ऑब्जेक्ट प्लूरल है तो हैव। उसके बाद लगाना है बी, बी के बाद लगाना है बी3 और बी3 के बाद लगाना है अदर वर्ड, अदर वर्ड के बाद बाई और बाई प्लस सब्जेक्ट। इसी प्रकार से नेगेटिव का स्ट्रक्चर में क्या बनेगा? ऑब्जेक्ट और जब ऑब्जेक्ट के बाद आ जाएगा, यदि ऑब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो लगेगा हैज नॉट बीन और यदि ऑब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो लगेगा हैव नॉट बीन। बी3 अदर वर्ड बाई प्लस सब्जेक्ट। फिर उसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनेगा कि इंट्रोगेटिव में ऑब्जेक्ट की जगह हैज आ जाएगा और हैज की जगह ऑब्जेक्ट पहुंच जाएगा। बस ये दोनों में डिफरेंस है इंट्रोगेटिव में और एफर्मेटिव में, कि ऑब्जेक्ट का स्थान हेल्पिंग वर्ब ले लेता है और हेल्पिंग वर्ब का स्थान ऑब्जेक्ट ले लेता है। ये कहीं ना कहीं आपस में स्थान को बदल लेते हैं। तो हम सबसे पहले एफर्मेटिव सेंटेंस को देखते हैं। तो एफर्मेटिव सेंटेंस में कुछ एक हम एग्जांपल्स को देखते हैं। तो जैसे ही has opened the door, ठीक है। ये हमारा सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है। तो इसको कहाँ लगाएंगे? द डोर को यानी कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर रख देंगे तो हो जाएगा द डोर हैज बीन। अब यहाँ पे V3 की चिंता नहीं करनी, क्योंकि यहाँ पे ऑलवेज V3 पहले से ही दे रखी होती है। तो बीन ओपन्ड बाय हिम। सेकंड एग्जांपल को देखते हैं इसमें। तो दे हैव कॉट द बॉल। अब यहाँ पे ये जो है सब्जेक्ट है, तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हमने हेल्पिंग लगाई, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल था तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब रहेगी, ठीक है। इसी प्रकार से अगर क्वेश्चन में यदि ऑब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, यदि ऑब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो हम प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। तो यहाँ पे द बॉल ऑब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट के स्थान पर रखेंगे तो क्या हो जाएगा? द बॉल। सिंगुलर है तो क्या हो जाएगा? हैज, हैज के बाद आ जाएगा बीन, बीन। B3 तो उसमें दे रखा है, कॉट वाई देन, ठीक है। एक और देख लेते हैं। समवन हैज हेल्प्ड मी। तो यहाँ पे ये मी है तो अभी ऑब्जेक्टिव केस में जब ये इधर आएगी तो नॉमिनेटिव केस में हो जाएगी, अर्थात सब्जेक्टिव केस में हो जाएगी। तो सब्जेक्ट क्या हुआ मी का? आई, आई के साथ क्या लेगा? हैव, हैव के बाद लग जाएगा बीन, बीन के बाद क्या लगेगा? हेल्प्ड, ठीक है, हेल्प्ड। बस इतना ही बनेगा। अब मैं यहाँ पे आप तो चाहे एक नोट डाल के लिख लीजिए। यदि एक्टिव वॉइस में someone, anyone, no one, somebody, anybody, nobody जैसे शब्द एक्टिव वॉइस में लगते हैं, दिखाई दे रहे हैं, तो जब उनको पैसिव वॉइस बनाएंगे तो ऐसे शब्दों को हम क्या कर देते हैं? उन्हें डिलीट कर देते हैं। तो ये आप विशेष ध्यान रखें, क्योंकि ऐसे शब्दों को हम क्या कर देते हैं? पैसिव वॉइस में डिलीट कर देते हैं, तो हमें लिखने की इनकी आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो ये अभी हमने एफर्मेटिव के स्ट्रक्चर को क्लियर किया। अब हम इसको नेगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर को देखते हैं। तो देखो स्ट्रक्चर हो जाएगा हमारा नेगेटिव सेंटेंस का। ऑब्जेक्ट हैज, हैव, नॉट। यदि ऑब्जेक्ट सिंगुलर है तो लगेगा हैज नॉट बीन, ऑब्जेक्ट प्लूरल है तो लगेगा हैव नॉट बीन। ये आपको ध्यान देना होगा, ठीक है। हमेशा नॉट हमेशा हैज के बाद आएगा और उसके बाद नॉट के बाद लग जाएगा बीन, B3 हो जाएगा, अदर वर्ड होगा बाय प्लस सब्जेक्ट।
एग्जांपल देखते हैं, इसके उदाहरण देख लेते हैं। रागिनी हैज नॉट ironed the clothes। तो यहाँ पे ये रागिनी सिंगुलर था तो हमने हैज लगाया। अब ये हमारा ऑब्जेक्ट है द क्लॉथ्स, तो क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट द क्लॉथ्स। अब ये प्लूरल है तो क्या लगेगा हैव, हैव के बाद नॉट और नॉट के बाद आएगा बीन, बीन के बाद B3 तो पहले दे रखा है तो B3 की तो कोई टेंशन ही नहीं है, तो क्या हो जाएगा आयरन। आयरन का मतलब प्रेस करना, इस्त्री करना, कपड़े प्रेस करना। तो द क्लॉथ्स हैव नॉट बीन आयरन्ड बाय रागिनी। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, अगला उदाहरण। दे हैव नॉट caught the ball। तो यहाँ पे ये सब्जेक्ट था, ये ऑब्जेक्ट था, ठीक है। तो आप द बॉल को कहाँ रखेंगे, सब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट के स्थान पर रख देंगे, तो क्या हो जाएगा द बॉल। उसके बाद ऑब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो क्या हो जाएगा हैज, इसके बाद नॉट और नॉट के बाद क्या हो जाएगा B3 पहले दे रखी उसमें तो हो जाएगा caught by them। तो ये हो जाएगा caught by them। इसमें एक और एग्जांपल देख लेते हैं। तो जैसे nobody has stolen माई पेन। तो ये क्योंकि यहाँ ये सब्जेक्ट है तो ये ऑब्जेक्ट बनेगा माई पेन, तो माई पेन को इधर लाएंगे तो माई पेन। अब यहाँ पे क्या लगेगा हैज। अब यहाँ पे देख ध्यान रखिए क्योंकि ये नोबडी जो दिख रहा है ये अपने आप में नेगेटिव सेंस प्रकट कर रहा है। क्या कर रहा है नेगेटिव सेंस की ओर इंडिकेट कर रहा है। तो नेगेटिव सेंस को इंडिकेट करेगा तो क्या लगाना पड़ेगा हमें अकॉर्डिंग टू जो है रूल्स। जब ये हमारा एक्टिव वॉइस नेगेटिव सेंटेंस होगा तो पैसिव वॉइस भी हमारा नेगेटिव फॉर्म में जाएगा। तो ये क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस को इंडिकेट कर रहा है, नोबडी है तो यहाँ पे क्या लगाएंगे माई पेन हैज और नॉट और बीन। तो देखिए तो माई पेन हैज नॉट बीन स्टोलन। तो माई पेन हैज नॉट बीन स्टोलन। तो इस तरह से हमने अभी पिछले वीडियो में आपको बताया था कि somebody, nobody, anybody, someone, anyone, no one, ऐसे all one, everyone, ऐसे शब्द आपको यदि एक्टिव वॉइस में नजर आ रहे हैं तो पैसे बनाते समय ऐसे शब्दों को क्या करते हैं डिलीट कर देते हैं, उन्हें लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस हो गया। अब हम देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस को। नेगेटिव हो गया, इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। तो अभी तक हम ऑब्जेक्ट पहले लगा रहे थे तो ऑब्जेक्ट का स्थान पे कौन आ गया सब्जेक्ट आ गया। कौन आ गया हेल्पिंग वर्ब आ गई, माफी चाहूंगा। तो जहां अभी तक ऑब्जेक्ट था तो यहाँ पे क्या हो गया हैव आ गया और जहां हैज था वहां कौन आ गया जो है ऑब्जेक्ट आ गया। ये देखिए ये स्थान बदल दिए इसमें, देखो यहाँ ठीक है बदल दिए। तो अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट हमें हैव रखना है, आई मीन हमें हेल्पिंग वर्ब को रखना है। तो हैज है सब्जेक्ट सिंगुलर है, ऑब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज, ऑब्जेक्ट प्लूरल है तो है, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाना है बी लगाना है। नेगेटिव सेंटेंस होगा तो ऑब्जेक्ट के बाद जो है नोट लग जाएगा, नोट के बाद भी आ जाएगा। तो V3 अदर वर्ड वाई प्लस सब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। तो एग्जांपल देखिए, उदाहरणों को देखते हैं। हैज मोहन played hockey in the
फील्ड क्वेश्चन मार्क, यानी कि हैज मोहन प्लेड हॉकी इन द फील्ड, तो क्या मोहन मैदान में हॉकी खेल चुका है। तब यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, हॉकी बनेगा, ना कि इन द फील्ड। तो क्या बनेगा, तो अकॉर्डिंग टू हॉकी हमें क्या लगाना है, जो है हेल्पिंग वर्ब लगाना है, तो हो जाएगा हैज, ऑब्जेक्ट ले लीजिए हॉकी, उसके बाद आ जाएगा बीन, बीन के बाद क्या आ जाएगा प्लेड, प्लेड अदर वर्ड आ जाएगा इन द फील्ड बाय मोहन, बाय मोहन। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, हैव द चिल्ड्रन नॉट लिसन्ड ए सॉन्ग, तो हैव द चिल्ड्रन नॉट लिसन्ड ए सॉन्ग। अब यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, तो इस ऑब्जेक्ट के अनुसार हमें यहाँ पे हैज के अकॉर्डिंग हमें ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमें क्या लगाना है, यदि ऑब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैव, हैज ऑब्जेक्ट प्लूरल है तो हैव, लेकिन ये हमारा सिंगुलर है ऑब्जेक्ट, क्या लगाएंगे हैज लगाएंगे, हैज ऑब्जेक्ट आ जाएगा ए सॉन्ग, ए सॉन्ग आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया, इसके बाद क्या लगाना, नेगेटिव है तो नॉट। जैसे एक्टिव वॉइस में जो है सब्जेक्ट वर्ब लगाते हैं, वैसे ही पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट वर्ब नॉट लगाते हैं। इस चीज को आपको ध्यान रखना पड़ेगा, बहुत ही छोटी चीज है, आसान बात, इसे आसान बात है, आप आसानी से इसे याद रख सकते हो। ध्यान रखिए, यदि एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट वर्ब नोट लगा हुआ है, जब नोट लगा है सब्जेक्ट के बाद यहाँ पे, उसी प्रकार से हमें पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट वर्ब नोट लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए हमने ऑब्जेक्ट वर्ब नोट लगा दिया, तो ये चीज आपको ध्यान रखें। तो हैज ए सॉन्ग नॉट, उसके बाद लगाने बीन, उसके बाद V3, उसके बाद लगा देंगे बाय द चिल्ड्रन। क्वेश्चन मार्क एक और देख लेते हैं इसमें क्वेश्चन वर्ड के लिए, वो भी क्वेश्चन वर्ड कुछ खास कंडीशनों में आता है, जैसे why has she sung a song। तो why has she sung a song, तो यहाँ पे देखना why, देखिए ये क्वेश्चन वर्ड में बड़ा कंफ्यूजन रहेगी, क्योंकि क्वेश्चन में अलग अलग क्वेश्चन वर्ड के लिए अलग अलग कंडीशन है। इस फॉर्मेट में केवल why आ सकता है, ठीक है, what, who, which, ठीक है, ऐसी कंडीशन के लिए अलग फॉर्मूला है, ठीक है, उस पर हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। तो फिलहाल हम why से संबंधित एग्जांपल को देख लेते हैं। तो why has she sung a song, तो जो क्वेश्चन वर्ड why है वो why ही रहेगा, ध्यान रखना। तो why अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, सिंगुलर है ऑब्जेक्ट हमारा, तो हेल्पिंग वर्ब भी हमारी सिंगुलर होगी। तो why has a song, अब इसके बाद क्या लगाना है, been, ऑब्जेक्ट आ गया, बीन के बाद V3 और पहले से दे रखा है, संग, संग के बाद बाई, सी का हर हो जाएगा। तो इस तरह से ये अन्य वॉइस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के जो वॉइस से संबंधित जितने भी रूल्स थे हमने उनको अभी क्लियर किया, और आशा करते हैं कि आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। यदि कहीं भी कोई बात आपको समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं निश्चित ही आपको कमेंट के माध्यम से आपकी समस्या का समाधान करूंगा। आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको मैं जो है कोई भी सॉल्यूशन दूंगा, आप इस बात से निश्चिंत रहे। तो जो भी समस्या है कमेंट कर सकते हैं। तो हम अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।